नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के एक्सरसाइज 6 की त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। चलिए बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। हम सभी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जो होती है उसको अंग्रेजी में हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। चलिए एक एक बार इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई की। ट्राई का अर्थ आप सभी जानते हैं 3 होता है। एक शब्द है गौण, जिसका अर्थ है भुजाएं, और एक शब्द है मैट्रन, और इस मैट्रन शब्द का मतलब होता है मापन करना। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है, वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई जिसका अर्थ है 3, गौण जिसका अर्थ है भुजाएं, और मैट्रन जिसका अर्थ है माप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः साधारण शब्दों में हम कहें तो त्रिकोणमितीय त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करना है। त्रिकोणमितीय का हम उपयोग कहाँ करते हैं? अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में किया जाता है। इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ होता है। त्रिकोणमिति में हम मुख्यतः समकोण त्रिभुजों से संबंधित अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है समकोण त्रिभुज, तो चलिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। उससे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि गणित विज्ञान की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुजों से संबंधित अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत ही सिंपल और साधारण परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमितीय में अध्ययन केवल और केवल समकोण त्रिभुजों का अध्ययन होगा। समकोण त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, उनका कोणों से संबंध इत्यादि हम जितना भी बात करेंगे वो सारा का सिरा त्रिकोणमितीय में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय होती है जो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी इसे खोज चुके हैं और इसको हमारे भारत में बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने से पहले हम समकोण त्रिभुजों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये जो आपके सामने ये आकृति दिख रही है त्रिभुज की, यह एक समकोण त्रिभुज है और इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। यानी कि त्रिभुज का वह प्रकार जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस कहते हैं। तथा शेष जो दोनों भुजाएं अब बच गई उन्हें क्रमशः लंब और आधार कहेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर में होता है। चलिए इसे समझते हैं। मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, तो उसके कर्ण का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो उसके लंब के वर्ग के तथा आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर में होगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। चलिए एक समकोण त्रिभुज से समझते हैं। माना एक समकोण त्रिभुज आपका ABC है, उसमें एक कोण आपका क्या है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। अब इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कौन सी है? AC भुजा है। अतः जब हम AC भुजा का स्क्वायर करेंगे तो उसके लंब अर्थात AB के स्क्वायर और उसका आधार अर्थात BC के स्क्वायर के ऐड के बराबर में होगा, अर्थात योग के बराबर में होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है।
इस प्रमेय की सहायता से हमें यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का ज्ञान है तो हम तीसरी भुजा को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। त्रिकोणमितीय के ये 6 प्रकार आपको याद रखने हैं क्रम वाइज। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ही क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और मैंने बात की थी कि त्रिकोणमितीय 6 प्रकार के होते हैं अनुपात। तो उनमें पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण की भुजाओं के अनुपात के बराबर में होता है। इसी प्रकार कोस थीटा ये आधार और कर्ण की भुजाओं के अनुपात के बराबर में होता है। इसी प्रकार टैन थीटा लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार कोट थीटा आधार बटे लंब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को याद रखने के लिए आप इस सारणी को याद रख सकते हैं। मैं यहाँ एक सारणी बना रहा हूँ, उस सारणी को आप बनाने की कोशिश करिएगा और उसको याद करने की भी कोशिश करिएगा। तो हम इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे। उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा को इस प्रकार से रखेंगे। अब हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का एल और कर्ण का के प्रतीकों से इनको हम सारणी में इस प्रकार से रखेंगे। जब भी मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा का मान क्या होगा तो आपको ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है, अर्थात लंब बटा कर्ण। यदि कोसेक थीटा का मान इस सारणी से आपको पढ़ना हो तो फिर नीचे से ऊपर की ओर चलना होगा, जैसे कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और जब सेक थीटा को पढ़ना होगा तो कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार टैन थीटा को पढ़ना है तो लंब बटे आधार, और जब कोट थीटा को पढ़ना है तो आधार बटा लंब। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म करने के साथ साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा गणितीय प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करिए। ठीक है दोस्तों।